तो आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी न्यू मानवाला है जो मुझे तो बड़ी मस्त लगी है और मुझे लगता है ये सोलो लेवलिंग के टक्कर की मानवा है। तो मैं जिसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर तुमने सोलो लेवलिंग देखा है तो ये तुम्हें बहुत सारी वाइब ऐसे देने वाला है कि तुम्हें लगेगा तुम सोलो लेवलिंग ही देख रहे हो। बड़ा डिफरेंट होने वाला है। इसमें मार्शल आर्ट की बात होगी। तो हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी क्लास में सोया होता है और उसका टीचर उस पर चिल्ला रहा होता है और जो उसके आसपास के बच्चे होते हैं वो उस पर हंस रहे होते हैं। उसका टीचर उसे कहता है कि तुम इतने वीक हो कि तुम्हें कोई हंटर में भी नहीं लेगा और ऊपर से तुम इतने वीक हो तुम्हें वर्कर भी नहीं लिया जाएगा, तो तुम लाइफ में करोगे क्या? तुम इतने ज्यादा वीक हो और तुम्हें स्टडी भी नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं वो ये सब बोल के चला जाता है और उसके आगे वाला एक लड़का उससे मिलता है जो कि मोटा सा होता है और उसका दोस्त होता है। तब वो उसके सपने के बारे में पूछता है और लड़का अपने सपने को एक्सप्लेन करने लगता है। तो तुम्हें पता नहीं होगा कॉन्टेक्स्ट, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस लड़के को अजीब से सपने आते हैं जिसके बाद वो मोटा लड़का वहाँ से उठता है और उसे कहता है साथ में गेम खेलने के लिए, पर वो लड़का उसे मना कर देता है। उसके बाद वो घर चले जाता है और रास्ते में कह रहा होता है मुझे ये अजीब से सपने क्यों आ रहे हैं। तब वो लड़का अपने सामने एक बैनर को देखता है जहाँ हंटर्स की फोटो लगी होती है। तभी उसके बगल से एक लड़की जाती है जो कि बहुत सारा सामान उठा रही होती है। तभी वो शॉक हो जाता है। उसके बाद हम उसको घर पे देखते हैं जहाँ उसके फादर और मदर होते हैं। उसके फादर को चोट लगी होती है जिस वजह से उसकी मदर उसको बैंडेज लगा रही होती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बात करने लगते हैं अपने बेटे से। उसके बाद उसका फादर उसको अपने पास बुलाता है और उसके बताता है हमारे लिए एक प्रेजेंट लाया हो, लेकिन लड़का उसे कहता है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो। जिसके बाद वो उसे बुलाता है और कुछ बोतल दिखाता है जिसमें एक पोशन होता है जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी। जिसके बाद उसकी मॉम उनकी तारीफ करने लगती है और दोनों हंसने लगते हैं। पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है ये लोग इतने महंगे सामान मेरे लिए क्यों लाते हैं और मुझे भी मेहनत करनी होगी। जिसके बाद वो अपने घर में आता है और अजीब सा परफॉर्मेंस करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद वो अपनी दुनिया के बारे में बताने लगता है जहाँ 300 साल पहले मॉन्स्टर आ गए थे और कई लोगों ने स्पेशल पावर अवेक की थी और उनसे लड़ने लगे जिनको मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं और इनकी लेवल इनके रैंक पे डिपेंड करता है। उसके बाद वो थक के सो जाता है और हम देखते हैं उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी है ट्रेनिंग कर करके और वो भी एक दिन मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। तभी वो बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया था। तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो लू होता है वो डर जाता है और हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो एकदम भयानक तरीके से उस पर चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है। पर लू जो होता है वो एक लात में उस ज़ॉम्बी को दूर कर देता है और वो सोच रहा होता है मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया और ये मॉन्स्टर कौन है। उसके बाद वो एक पत्थर उठाता है और उसे खत्म कर देता है और हम देखते हैं तभी उसके साथ कुछ अलग होने लगता है। उसके पास कुछ ऑराज आते हैं और उससे चिपक जाते हैं और उसके साथ उसको कुछ मेमोरीज भी आ रही होती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर की होती है और उसमें उसकी ट्रेनिंग से लेके लाइफ की सारी मेमोरीज होती है और उसने मॉन्स्टर से कैसे लड़ाई की थी और जितने भी उसने ट्रेनिंग की थी सब। और हमारा लू जो होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को इसकी मेमोरी कैसे मिल गई और हम देखते हैं उसकी पावर भी अवेक हो गई होती है। तभी उसके पीछे से एक और ज़ॉम्बी आता है जिससे वो लड़ लेता है और ज़ॉम्बी को एक स्लैश में खत्म कर देता है। हम देखते हैं लू की जो पावर है वो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। उसके बाद लू अपने पुराने होश में आता है और हम देखते हैं उसके पास फिर से वो और आने लगी। उसके बाद वो समझ जाता है कि वो जितने ज़ॉम्बी को मारेगा उनकी मेमोरीज उसके पास आएंगी। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और देखता है ये एक ऐसी जगह है। तभी उसको और मेमोरीज आने लगती है और कहता है अगर मैं ऐसे ज़ॉम्बीज को मारूंगा और उनकी मेमोरीज लेते रहूंगा तो मेरे पावर अप भी होते रहेगा। जिसके बाद हम उसे देखते हैं जो एकदम से बेहोश होने लगता है और वो वापस से उठता है अपने रूम में जहाँ पे वो देखता है कि उसकी बहन जो होती है वो उसे आवाज मार रही होती है और वो बाहर निकलता है। तुमने कुछ नोटिस किया लू की बॉडी वो भी चेंज हो चुकी है। जिसके बाद हमें उसकी बहन के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्किलफुल हंटर है और जो हमारा मेन कैरेक्टर लू है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की भी नोटिस कर लेती है कि लू की बॉडी के साथ कुछ चेंज हुआ है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पेरेंट्स ने डिनर पे बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों का पास जहाँ वो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो हाई स्कूल में जाते हैं लू अपने आप को उससे दूर कर लेता है क्योंकि वो एक स्मार्ट गर्ल थी और लू उसके रास्ते में नहीं आना चाहता था। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो अपनी बॉडी देख के शॉक हो जाता है और उसकी जो रिफ्लेक्सेस है वो भी तेज हो जाता है। जिसके बाद वो पंचेस करता है वॉल पे और वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी चेंज हुई है और उसको बहुत सारी पावर मिली है। उसके बाद हम लू को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पे जाके डिनर करने लगता है। उसके बाद वो और खाना मांगता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उसके फादर कहते हैं इसे और खाना दो, ये अभी प्यूबर्टी में है। तो उसके बाद हम देखते हैं लू शॉक हो गया होता है और तभी लू के जो फादर होते हैं वो उसकी सिस्टर को कहते हैं कि तुम ऐसे बदतमीज की तरह बात क्यों करती हो लू से। तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं और लू सोचता है कि मुझे अपनी पावर वापस से देखनी पड़ेगी। जिसके बाद वो एक जिम के बाहर जाता है जहाँ पे जो वर्ल्ड के टॉप हंटर होते हैं उनकी फोटो लगी होती है। उसके बाद हम लू को देखते हैं जो कह रहा होता है अगर मुझे कहीं हंटर बनना है तो मुझे इन जिम में जाना पड़ेगा लेकिन इनकी फीस बहुत ज्यादा है। जिसके बाद हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो लू से कहती है कि आप इधर एडमिशन लेने आए हो। जिसके बाद लू वहाँ मना कर देता है और वो लड़की सोचती है एक गरीब यहाँ एडमिशन कैसे लेगा। जिसके बाद वो लू को रास्ता बता देती है एग्जामिंग हॉल का और लू जाता है वहाँ पे एक बॉल होती है जिसके ऊपर वो हाथ रखता है और वहाँ पे कुछ होता है जैसे ओरा टाइप का। उसके बाद हम लू की पावर देखते हैं जो कि बढ़ चुकी होती है और ये देख के लू बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है 2 घंटे में इतनी पावर अप हो गई। जिसके बाद लू सोच रहा है मैं फ्यूचर में और भी पावर अप कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ की चेकिंग
फाइटिंग करने जाता है और उसके बाद उसके सामने एक पुतला होता है जिसपे वो पंच करता है और उसके अंदर जो ज़ॉम्बी की मेमोरीज थी वो दिखने लगती है। उसके बाद वो पंच करता है जो कि बहुत ज्यादा ही हाई होता है और वो कहता है ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट इतना जितना स्ट्रेंथ है, अगर ऐसी स्ट्रेंथ मुझे मिलती रही तो मैं तो बहुत जल्दी मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। जिसके बाद वो लू घर पे जाता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे नींद नहीं आती और अगर लू सोएगा नहीं तो वो पावर अप नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और वो वापस ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वो कहता है अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा तो पक्का मुझे नींद आ जाएगी। जिसके बाद वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है और हम देखते हैं उसके आसपास ऑरा आ जाता है और उसे सारी मेमोरीज याद आ रही होती है उस आर्मी ऑफिसर की जिसने ट्रेनिंग की थी और उसके सारे ट्रेनिंग के जितने भी स्किल थे वो सब इसके अंदर आ चुके होते हैं। जिसके बाद वो बहुत सारी ट्रेनिंग करता है और वो नई नई स्किल्स ट्राई करता है और वो कह रहा होता है अगर मैं ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहा तो मैं पक्का जल्दी ही एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। जिसके बाद वो मेमोरीज को याद करते हुए एक बॉल फॉर्म करता है और जैसे ही वो बॉल फॉर्म करता है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने कुछ सही से खाना नहीं खाया और जितनी उसने एनर्जी यूज कर लिया उससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही वीक हो चुकी है। उसके बाद लू हमें बताता है कि उसकी दुनिया में अगर मार्शल आर्टिस्ट को और पावर अप करना है तो उसे कई सारी मेडिसिन लेनी पड़ेगी और उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। जिसके बाद वो कहता है ये सब मैं नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है और वो स्कॉलरशिप के बारे में सोचता है। उसके बाद हम लू को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसका मोटा दोस्त से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है आज अचानक से सर ने हमारी प्रैक्टिस क्यों करवा दी। जिसके बाद हम लू की बॉडी देखते हैं और ये देख के वो मोटा लड़का भी शॉक हो जाता है और कहता है तुम अकेले में ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारे एब्स कैसे आए, ऐसे तो तुम सारी लड़कियां ले जाओगे। जिसके बाद लू कहता है कि इतना बुरा भी मत सोचो, मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा और तुम मुझसे जल रहे हो क्या। जिसके बाद वो मोटा उसे कहता है चलो भी अब जल्दी करो वरना टीचर हमें डांट देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग मेन ग्राउंड में आ चुके होते हैं और वहाँ उनका टीचर उसे समझा रहा होता है और हम देखते हैं बच्चे बात कर रहे होते हैं कि ये अपने टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट थे और यहाँ पे अब टीचर बन चुके हैं। जिसके बाद वो उन्हें कुछ मूव करके दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब वो एक लड़के को बुलाते हैं और हम देखते हैं वो लड़के के पीछे सारी लड़कियां पागल होती है और वो सबसे हैंडसम लड़का होता है पूरे स्कूल का। तब टीचर उसे बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ पे परफॉर्म करके सबको दिखाना है कि कैसे मार्शल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो उसे ही घूर रहा होता है और कह रहा होता है ये स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। जिसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो उसे समझा रहे होते हैं पर वो लड़का उतना ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि वो अपने ही अकड़ में होता है। जिसके बाद टीचर एक लड़के को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं इससे कौन फाइट करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सब अपना मुंह फेर लेते हैं और वो मोटा लड़का कहता है कोई पागल ही होगा जो इससे फाइट करेगा। तब हम टीचर को देखते हैं जो जिनकी नजर अचानक से लू पे पड़ती है और वो लू का ऑरा सेंस कर लेते हैं। जिसके बाद वो लू को बुलाते हैं और हम देखते हैं टीचर कह रहे होते हैं मेरे को इससे उम्मीद है शायद ये कुछ करके दिखा दे। जिसके बाद वो उसे बुलाते हैं और लू वहाँ पे मान जाता है उनकी बात, लेकिन उसका मोटा दोस्त उसको बोल रहा होता है कि तुम्हारी हड्डियां टूटने वाली है। जिसके बाद हमारा लू कहता है तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लू उसके लड़के के सामने चला जाता है और वो लड़का अपने एकदम अकड़ में खड़ा होता है। जिसके बाद टीचर उन्हें कहता है कि एक सिर्फ टेस्ट है तो इसमें अपनी जान मत खो देना और आराम से लड़ना, किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद टीचर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा पावर लेवल तो कम है, पर फिर वो मन में कहते हैं कि मुझे लग रहा है इस लड़के में कुछ तो खास बात है। वो अकड़ू लड़का लू को कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिसके बाद लू उसकी बीच में बात काटते हुए उसे कहता है कि तुम मुझे ज्ञान मत दो। तभी वो लड़का उसके पास आ जाता है और उसे पंच करने वाला होता है। तभी स्कूल के सारे लड़के जितने भी होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं। तभी वो लड़का उसे कहता है कि लू तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे। तभी लू वहाँ से गायब हो जाता है और वो लड़का शॉक हो जाता है। तब हम लू को देखते हैं जो एक एनर्जी इकट्ठा करता है और उस लड़के के मुंह पे पंच मार देता है, जिससे वो लड़का दूर जाके गिरता है और वहाँ पे एक लाइट सी आती है जिसे देख के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और वो लड़का उनके बीच में गिरा होता है। जिसके बाद टीचर और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब लू को देखने लगते हैं और लू के आसपास और आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सारे शोर मचाने लगते हैं और कह रहे होते हैं जल्दी से नर्स को बुलाओ। और टीचर उस लड़के को उस बच्चों के हाथों में सौंप देते हैं और लू को कहते हैं मेरे साथ 2 मिनट ऑफिस में आओ। जिसके बाद लू कहता है कि मैंने तो बस उसे ट्रेनिंग में मारा था, मैं नहीं चाहता था कि उसके इंजरी हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं टीचर उसे संभालते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं पर मेरे साथ ऑफिस में आओ। जिसके बाद वो अपने मोटे दोस्त को समझा देता है कि मैं जा रहा हूँ और तभी सारे स्कूल के बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं और हमारा जो लू होता है वो एकदम एटीट्यूड में ऑफिस की तरफ बढ़ता है। हम ऑफिस में सेम पुतला देखते हैं जहाँ पे लू ने अपनी ताकत चेक की थी। उसके बाद वहाँ पे एक बुलजाई होता है जिसे देख के वो टीचर को कहता है कि आपको इन सब के भी शौक है। जिसके बाद टीचर कहते हैं हाँ क्यों नहीं हो सकता। जिसके बाद वो लू की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं तुमने तो अपनी स्ट्रेंथ कम बताई थी पर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो जो तुमने उसे मार दिया। तुमने किसी और टाइप का ड्रग्स तो यूज नहीं किया। जिसे लू वेरीफाई करता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद वो एकदम से बॉक्स निकालते हैं और कहते हैं तुम्हें अब स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी अपनी। और हम लू को देखते हैं जो उसके ऊपर हाथ रखता है और एकदम
ऑरा फ्लो होने लगता है। टीचर ये देख के शॉक हो जाते हैं कि उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो 1.5 है, जो कि बहुत ज्यादा मानी जाती है। जिसके बाद टीचर उसे पुतले पे मारने बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो उसका हेड ही गायब कर देता है और उसके पंच से वहाँ जो ट्री होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और वो वहाँ से टूट जाता है। जिसके बाद टीचर रोने लगते हैं और लू उन्हें समझाता है कि मैं ये जान के नहीं करना चाहता था। जिसके बाद टीचर उसे अपने सामने बैठाते हैं और उसके पावर्स के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं अगर तुमने इस पावर को छुपा के रखा तो तुम कैसे फेमस हो गए, और तुम्हें भी मार्शल आर्टिस्ट इतना स्ट्रेंथ है वो भी इतनी छोटी एज में, तो तुम्हारा सीक्रेट क्या है। जिसके बाद वो उसे कहता है माफ करना टीचर, पर मैं ये नहीं बता सकता। जिसके बाद टीचर का पास देखा जाता है जहाँ पे वो एक मार्शल आर्टिस्ट थे और उनके सामने एक बहुत बड़ा सा बिल्ला था जो कि एक मॉन्स्टर था और वो उनके सामने घुटने टेक चुके थे और अपनी मौत को स्वीकार कर चुके थे। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो एक शॉट में उस बिल्ले को उड़ा देती है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो टॉप मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। जिसके बाद टीचर गहरी सांस लेते हैं और लू को कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए मेरे से जो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। जिसके बाद टीचर उसे कहते हैं कि तुमने अपना सीक्रेट तो मुझे नहीं बताया पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिसके बाद लू कहता है मेरी 2 रिक्वेस्ट है जो आप पूरी कर सकते हो। जिसके बाद टीचर कहते हैं हाँ बताओ। जिसके बाद लू कहता है कि मेरे फाइनेंशियल के लिए मुझे स्कॉलरशिप चाहिए और ऊपर से मेरे को टाइम टेबल चाहिए ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग कर पाऊँ। जिसके बाद टीचर उसे कहते हैं बस इतनी सी बात, और उसके बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे देते हैं और कहते हैं जितना मर्जी सामान खरीद सकते हो तुम इससे। टीचर उसे कहते हैं तुम्हें एक टाइम टेबल भी तैयार करके मैं दे दूंगा। जिसके बाद लू वहाँ से चला जाता है और टीचर खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई लड़का जा सकता है। और वहाँ पे एक अननोन प्लेस होता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया अभी। और उसके बाद हम एक मार्केट में शॉप को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की अपने लिए पोशन खरीद रही होती है और ये बहुत महंगा ही पोशन होता है। जिसके बाहर लू खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी बहन इतनी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है और मैं इतना वीक हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं उसे पीछे खींच रहा हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि अभी भी बच्चे गेम की बात कर रहे होते हैं और उसके साइड में 2 लड़के होते हैं जो गेम की सही में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है मैं अभी पहले ऐसे था पर अब मुझे लग रहा है इस सुपर पावर की वजह से एक ऐसे एक्वेरियम से बाहर आ चुका हूँ जिसमें मैं बहुत सालों से बंद था। उसके बाद वो अपनी पावर को हाथ में रखता है और कहता है अब मैं सब कुछ बदल दूंगा। और हम देखते हैं वो बहुत सारे पोशन और बहुत सारी चीजें लेके अपने घर जा रहा होता है और हम वापस से उस वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे एक ज़ॉम्बी लू के ऊपर अटैक करता है। पर हमारा लू अब पावरफुल हो चुका है तो वो उसे एक पंच में गिरा देता है। उसके बाद वो उसकी एनर्जी ले लेता है और कह रहा होता है मुझे जल्दी ही सबकी एनर्जी लेनी पड़ेगी और इधर और भी मॉन्स्टर होंगे जिनकी पावर और अमेजिंग होगी। जिसके बाद वो एक के बाद एक ज़ॉम्बी को मार रहा होता है और तभी वो एक नए सिटी की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि वो फ्यूचर में आ चुका है। उसे ये बात पता लग चुकी है कि वो फ्यूचर में आ चुका है और मॉन्स्टर ने ये सब खत्म कर दिया था। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा होल होता है जिसे देख के वो डर जाता है और कहता है अंदर पता नहीं कैसे टाइप के मॉन्स्टर होंगे जो एक इतना बड़ा होल कर दे। तभी वो दिखता है सामने एक सिटी का लैब होता है जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और वो जैसे ही ऊपर को आंख करता है उसकी आंखें चमक रही होती है और तभी वहाँ पे एक ऑरा आती है बहुत तेज जिसे देख के लू डर जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद लू कहता है इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस किसकी हो सकती है और कहता है कि मैं अंदर जाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, वो जो भी पर्सन है वो मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी को देखते हैं और लू कह रहा होता है फ्यूचर में सिटी ऐसी होने वाली और मॉन्स्टर हम पे कब्जा करने वाले। तभी लू स्पीड में वहाँ से जाता है अंदर की जांच करने और उससे स्पीड के कारण एक ज़ॉम्बी गिर जाता है। जिसके बाद हम उसे देखते हैं जो अंदर जा चुका होता है और वहाँ पे अजीब अजीब चीजें पड़ी होती है। जिसके बाद वो कहता है साइंस तो बहुत एडवांस हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है जिसपे वो क्लिक कर देता है और तभी वहाँ से अजीब सी लाइट निकलती है और हम वहाँ पे एक एआई को देखते हैं जो कि फ्यूचर से होती है। उसके बाद हम लू को देखते हैं जिसे वो बात करने लगती है और लू शॉक हो जाता है ये देख के कि वो उसकी लैंग्वेज में ही बात कर रही होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और अगर तुम्हें इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैं लाइक सब्सक्राइब कर देना और अगर 1 के लाइक हो गए तो मैं तुरंत ही एपिसोड अपलोड कर दूंगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।